प्यारे बच्चों नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे एक छोटी सी वीडियो में कि एग्जाम 2023 की बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से मुख्य वो लेटर्स हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इन 5 लेटर्स का लाइव सोल्यूशन भी देखेंगे और आपके सिर्फ और सिर्फ लेटर टू एडिटर और कंप्लेन लेटर्स के बारे में इस बार पूछा जाएगा। बिजनेस लेटर इस बार नहीं पूछा जाने वाला। तो इन दोनों ही लेटर्स में से वो 5 कौन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इस बार बोर्ड परीक्षा में लेटर्स आने वाले हैं। ये देखते हैं लेटर टू एडिटर और कंप्लेन लेटर में वो कौन कौन से मुख्य 5 टॉपिक हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर लिया है वो लिया है कि राइट एन एप्लीकेशन और लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है और हो सकता है कहीं पर लेटर लिखा हो, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब जो नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। अपने शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टू इंप्रूव द इन सैनिटरी कंडीशन, ये इन होना चाहिए, इन सैनिटरी कंडीशन इन द एरिया यू लिव इन, जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपकी जो साफ सफाई है वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में है। तो इस संबंध में आपको एक लेटर लिखना है, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ना दे, हो सकता है वो लिखा हो राइट कंप्लेंट लेटर टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ये दे दिया जाए कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है उसको इन्फॉर्म करिए या बताइए अबाउट द इन सैनिटरी कंडीशन अराउंड योर लोकेलिटी एंड अर्जिंग हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। तो लेटर इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में, लेटर आपका कंटेंट एक ही रहेगा लेटर का। या हो सकता है कि किसी सेट में आपका लेटर दे दे राइट अ लेटर टू द मेयर, यहाँ पर मेयर को एड्रेस करते हुए कहा गया है लेटर लिखिए। कंटेंट आपका सेम रहेगा, कॉर्पोरेशन जो बोर्ड होता है रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट है, ये भी आपकी इनसैनिटरी कंडीशन को ही बताता है। इसलिए चाहे लेटर ये है, ये है, ये है, इन तीनों में से कोई भी लेटर आता है तो आपका कंटेंट एक ही रहेगा। इसका लाइव सोल्यूशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम जो होते हैं बेटा शहर के, उनको एड्रेस करते हुए कहा गया है अबाउट द न्यूजेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लेट नाइट, रात या मिड नाइट तक जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखिए, क्योंकि लाउड स्पीकर शहर में बहुत लेट नाइट तक बजते हैं जिससे बहुत समस्या होती है स्टूडेंट्स को, बूढ़े लोगों को। और उसके बाद आपका जो 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है वो है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली, मतलब न्यूज़पेपर। इंग्लिश डेली का मतलब यहाँ मेकिंग अ प्ली टू द कॉमन पीपल, लोगों से आग्रह करते हुए। प्ली का मतलब होता है आग्रह करते हुए। to switch over solar energy to conserve electricity so that the city would not have to suffer long power cuts due to overloading of electricity mains। जो आपके सर्किट हाउस होते हैं, जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं या आपका जो बिजली विभाग है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। उसी संबंध में लोगों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, गर्मियों के दिनों में ओवरलोडिंग हो जाती है जिसकी वजह से देर तक पावर कट हो जाता है। तो इसलिए आप पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी पर जो है ना बेस करें या उसके ऊपर हम डिपेंड ना हो, बल्कि हमें कहाँ पर डिपेंड हो जाना चाहिए, हमें डिपेंड होना चाहिए आपका जो सोलर पावर है उसके ऊपर। इंसान जो है या जो आम पब्लिक है वो जंप करे और सोलर पावर का इस्तेमाल करे, तो स्विच ओवर टू द सोलर एनर्जी। फिर है 4था इंपॉर्टेंट लेटर, राइट अ लेटर अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है आपके एग्जाम में आने के लिए। या हो सकता है इसको इस तरीके से पूछ ले, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट द इर्रेगुलर वाटर सप्लाई। इर्रेगुलर वाटर सप्लाई हो या पोल्यूटेड वाटर सप्लाई हो, ऑलमोस्ट इनका कंटेंट लगभग सेम ही रहेगा इन योर लोकेलिटी। भाई दोनों से समस्या होती है। और 5वां इंपॉर्टेंट लेटर हमने लिया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ रेप्यूटेड डेली रिक्वेस्टिंग हिम टू हाईलाइट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कॉमन मैन ड्यू टू राइज इन प्राइसेस। आम जनता को मूल्यों में, कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से जो समस्या का सामना करना पड़ा है, वो भी स्पेशली जो हमारी डेली बेसिस की कमोडिटीज़ और जो वस्तुएं होती हैं, ऑयल्स हैं और उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, इन सब में, उसके लिए आप एक एडिटर को लेटर लिखिए और उसमें अपनी समस्या एज अ नॉर्मल और कॉमन मैन होते हुए बताइए और इसका ध्यान जो है सरकार को दिलाइए कि सरकार इस पर ध्यान दे। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हुए। तो चलिए अब करते हैं लाइव सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, जो हमने आपसे वादा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने जो लेटर्स लिखा था वो लेटर किस संबंध में था, आप सभी को पता है कि कंडीशन ऑफ द इनसैनिटाइजेशन, मतलब हमारे क्षेत्र में इनसैनिटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमने ऊपर टॉपिक लिख दिया है कि एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन। ये लाइन आपको नहीं लिखना है, ये हमने आपको याद दिलाने के लिए किया। अब इसको देखेंगे हमने, फॉर्मेट आपको शायद हल्का सा गलत लगे, लेकिन ये फॉर्मेट एप्लीकेशन का है, क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशन या लेटर दोनों
दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ होगा। यदि आप एप्लीकेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले ऊपर जो है 2 से 3 लाइन में एड्रेस लिखेंगे, उसका एड्रेस जिसको आप सेंड कर रहे हैं। तो इसको किसको आप सेंड कर रहे हैं? द एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रयागराज को। इसमें आप ऊपर अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे। यदि आप लेटर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस पहले लिख देंगे, उसके बाद डेट डालते हैं और उसके बाद एड्रेस टू द रिसीवर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एड्रेस टू द रिसीवर सबसे पहले लिख दीजिए। यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको टू लिखा मिल जाएगा, अगर आप टू देखें तो आप टू लगा सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है। उसके बाद एक लाइन खींचिए, एक स्पेस दे दीजिए, उसके बाद आप अपनी डेट लिखिए। इसी फॉर्मेट पर डेट लिखेंगे, कभी भी गलती से इस फॉर्मेट पर डेट नहीं लिखिएगा। जैसे हमने लिखा 22/01/2023, ये डेट बिल्कुल भी नहीं लिखी जाएगी, ये डेट आप बिल्कुल लिखेंगे। एक लाइन छोड़िए, सर और मैम लिखिए क्योंकि आपको पता नहीं है कौन है। फिर एक लाइन छोड़िए, उसके बाद आप इसी लाइन से आप पूरा लेटर स्टार्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। काइंड नोटिस की जगह काइंड अटेंशन लिख सकते हैं, टूवर्ड्स की जगह टू लिख सकते हैं। द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी, लोकेलिटी की जगह एरिया लिख सकते हैं। वेयर आई लिव, जिसका नाम है कालिंदीपुरम। अब इसी पूरी पहली 2 लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं और फिर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। द रेजिडेंट्स ऑफ आवर एरिया आर वेरी डिस्टर्ब्ड एंड वरीड। जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं हमारे एरिया के, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है और बहुत चिंतित हैं ड्यू टू द पुअर कंडीशंस ऑफ द सैनिटाइजेशन। जो सैनिटाइजेशन की कंडीशन है वो बहुत ही पुअर है, इस वजह से बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। नो फ्रेश वाटर इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, नो पक्का रोड, स्ट्रीट्स और लेन्स। ड्रेनेज सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी पुअर। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जहाँ से हमारे घरों का गंदा पानी बहकर निकलता है उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, नालियाँ जो निकलती हैं। द रोड्स एंड स्ट्रीट्स हैव बिकम अ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज। जो रोड्स हैं और जो स्ट्रीट्स हैं वो ब्रीडिंग प्लेस बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि एज दे हैव बिग डिचेज विच स्टोर रेन वाटर, क्योंकि उस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, उसमें रेन वाटर जमा हो जाता है, जिस वजह से वो ब्रीडिंग प्लेस बन गए। द रेजिडेंट्स हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स बिसाइड्स ऑल मेंशन्ड अबव। ऊपर जो समस्याएं हैं इनके अलावा भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इतना बहुत बड़ा लेटर नहीं लिखेंगे। लेटर बहुत ही छोटा रखना चाहिए और साफ हो। यहाँ पर एक गलती हमने करी है जानबूझ करके, जैसे कि ये वर्ड लिखा है और ये कट कर दिया है। लेटर राइटिंग करते समय एग्जाम में, चाहे आप अपनी डेली लाइफ में लिख रहे हो लेटर, कटिंग नहीं होनी चाहिए। इस पर वो -1 कर देगा एग्जामिनर अगर वो एक भी कटिंग देखेगा। तो यहाँ बिसाइड्स लिखेंगे, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ऑल मेंशन अबव। ऊपर जितनी समस्याएं हैं उसके अलावा और बहुत सी समस्याएं सामना करना पड़ता है यहाँ के निवासियों को। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए और अगली लाइन से लिखिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक ड्रास्टिक मेजरमेंट्स। ये लाइन आपकी एज इट इज उतर जाए और इसी पर आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर। टू चेक, चेक का मतलब रोकना, दिस प्रॉब्लम्स एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल एक फ्रेज है बच्चा, और इसको हमेशा याद रखिएगा, ये लास्ट लाइन में लिखें जरूर। योर्स फेथफुली XYZ, यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, XYZ ही लिखेंगे और लेटर एक ही पेज में होना चाहिए, अगले पेज पर नहीं जाएगा। यदि अगले पेज पर जाएगा तो एग्जामिनर उस पर भी -1 कर देगा, ये बात ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा और इन 5 लेटर्स की अच्छे से तैयारी करिए। 99.9% आपका लेटर्स इसी में से आ जाएगा। थैंक यू सो मच।